ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 9। टॉपिक है आत्मा, कर्म और स्वर्ग। कर्म भोग और स्वर्ग। सत्युग त्रेता आधा कल्प स्वर्ग होता है, जहां आत्माएं संगम युग पर किए गए कर्मों के श्रेष्ठ कर्म फल का उपभोग करती है। आत्माओं में आत्मिक शक्ति होती है, जिसके कारण आत्माओं से कोई विकर्म होता नहीं। इसलिए किसी प्रकार के कर्म भोग अर्थात दुख अशांति की भोगना नहीं भोगनी होती है। सारा जीवन सुख शांति संपन्न होता है। सत्युग त्रेता में विकार नहीं होते, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। अगला टॉपिक है आत्मा, कर्म और नर्क। कर्म भोग और नर्क। द्वापर युग से आत्माओं की आत्मिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे देहाभिमान उस पर हावी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आत्माएं विकारों में प्रवृत्त होकर विकर्म करती है, जिसकी भोगना कर्म भोग अर्थात रोग, शोक, भय, चिंता, दुख अशांति के रूप में भोगनी होती है। द्वापर कलयुग में भी जो आत्माएं परम धाम से नहीं आती है, उनको आते ही कर्म भोग नहीं होता है। अपने पार्ट का आधा समय सुख शांति से रहती है और आधा समय कर्म भोग आदि की भोगनी होती है। द्वापर कलयुग में विकार होते हैं, इसलिए उसको नर्क कहा जाता है। अभी साधु संत आदि ढेर निकल पड़े हैं, उनकी भी महिमा होती है। पवित्र है तो उनकी महिमा जरूर होनी चाहिए। अभी नए उतरे हैं, पुराने तो सुख भोग तमो प्रधान बन गए हैं। इस बेहद के झाड़ को कोई जानते नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। अगला टॉपिक है आत्मा, कर्म और संगम युग। कर्म भोग और संगम युग। संगम युग है कर्म योग का युग, जहां आत्माएं कर्म योग के द्वारा अपने आधे कल्प का विकर्मों का खाता भस्म करती है और आधे कल्प के लिए सुकर्मों का खाता जमा करती है। कर्मयोग का ज्ञान और उसका विधि विधान परमात्मा आकर बताते हैं। इसलिए संगम युग है कर्म भोग से मुक्त होने और कर्मफल को समा करने का समय। संगम पर ही ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। धर्म भी हो और कर्म भी हो, इसका ही अभ्यास परमात्मा सिखलाते हैं। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1976। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ जो संकल्प किया उसकी सजा का भी अनुभव करेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 मई 1972। अगला टॉपिक है समर्पित जीवन, कर्म भोग और कर्मयोग। प्रश्न: ज्ञान में आने और तन से समर्पित होने के बाद जो परस्पर संबंधों में कटुता आ जाती, जिससे व्यवहार आदि में विकृति आ जाती, जिससे आत्मा को दुख होता, अनैतिक और अमर्यादित कार्य करने के लिए आत्माएं प्रेरित होती या बाध्य होती है, तो ये कर्म संबंध है या कर्म बंधन? यदि कर्म बंधन है तो उनसे मुक्त होने की साधना क्या है? उत्तर: वास्तव में वे सभी संबंध कर्म बंधन है।
जिनसे आत्मा को दुख अशांति की अनुभूति होती है। इसलिए ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे संबंध कर्म बंधन ही है। तन से समर्पित होने के बाद ऐसे कर्म बंधन आत्मा को अनैतिक एवं अमर्यादित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या बाध्य करते हैं, जिनके वशीभूत आत्माएं कभी कभी जीव घात करने के लिए भी बाध्य हो जाती है। परंतु यथार्थ ज्ञानी आत्मा का क्या कर्तव्य है, यह विचारणीय है। हमारे इस ईश्वरीय जीवन की सफलता कर्मयोग में ही है। इसलिए यथार्थ ज्ञानी आत्मा को पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप कर्म बंधनों से प्राप्त होने वाली मानसिक या शारीरिक वेदना को सहन करते भी विचलित नहीं होना चाहिए। विश्व नाटक की वास्तविकता को बुद्धि में रखकर सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए कर्मयोग का सफल अभ्यास करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र पुरुषार्थ कर्मयोग ही है। उसके अभ्यास से ही आत्मा को यथार्थ रीति कर्म बंधन से मुक्ति मिल सकती है और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म संबंध स्थापित हो सकते हैं। अज्ञानता के वश हतोत्साही होकर अपने कर्तव्य पथ से विचलित होकर कोई अनैतिक या अमर्यादित कर्म तो आत्मा के भविष्य को भी अंधकारमय बनाते हैं, अर्थात भविष्य के लिए भी कर्म बंधन का खाता बनाते हैं और दुख अशांति का खाता जमा करते हैं। विश्व नाटक का अनादि अविनाशी अटल सिद्धांत है कि जीवात्मा अपना आप ही मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, दूसरे तो केवल निमित्त कारण है। इसलिए यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्मयोग का अभ्यास ही कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन और साधना है। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती है और दिन प्रतिदिन ज्यादा मिलती जाएगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेगी। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 मई 1972। चोरी की उसका 100 गुना दंड हो ही जाता है। बाप जानकर क्या करेंगे? ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिनसे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे की चोरी करता है, यह तो बहुत बड़ा पाप है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 मई 2005। ऐसे ही स्थूल धन भी अगर ईश्वरीय कार्य में, हर आत्मा के कल्याण के कार्य में व अपनी उन्नति के कार्य में न लगाकर अन्य कोई स्थूल कार्य में लगाया तो व्यर्थ लगाया ना। यज्ञ निवासियों के लिए यज्ञ की सेवा, यज्ञ की वस्तु की इकोनॉमी रूपी धन स्थूल धन से भी ज्यादा कमाई का साधन है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 मार्च 1972। अगला टॉपिक है कर्मयोग, शारीरिक स्वास्थ्य और अन्य प्रकार के योग एवं पद्धतियां। प्रश्न: क्या हमारा राजयोग अर्थात कर्मयोग भविष्य में ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है या अभी भी हमको स्वास्थ्य लाभ हो सकता है? राजयोग केवल भविष्य में स्वास्थ्य प्रदान करेगा, ये हमारी भ्रांति है। वास्तविकता ये है कि राजयोग के यथार्थ रीति अभ्यास करने वाले को यह अभी भी स्वास्थ्य प्रदान करता है और भविष्य में भी अनेक जन्मों तक इससे सदा काल का स्वास्थ्य प्राप्त होता है।
स्वास्थ्य के देह के बलशाली होने को नहीं कहा जाता है, परंतु सच्चा स्वास्थ्य तो वह है जिसमें देह भी स्वस्थ हो और मन भी स्वस्थ हो। दोनों के स्वस्थ होने पर ही जीवन में सुख की अनुभूति होती है। राजयोग के सही अभ्यास से हमको दोनों प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त होता है, परंतु आत्मा को अपने पूर्व के किए हुए कर्मों का फल भी भोग कर पूरा करना ही होता है। इसलिए कर्मभोग का आना स्वाभाविक है, परंतु यदि मनसा स्वस्थ है तो दैहिक कर्मभोग होते भी आत्मा अपने को स्वस्थ अनुभव करती है, सुखी अनुभव करती है, जबकि मनसा अस्वस्थ होने के कारण दैहिक स्वास्थ्य संपन्न व्यक्ति दुखी देखे जाते हैं और अनेक जीवघात भी कर लेते हैं। इसलिए सच्चे स्वास्थ्य की अनुभूति राजयोग के सफल अभ्यास से ही संभव है। किसी भी योग या पद्धति से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। इसलिए हमको अपने इस राजयोग पर, जो सर्वशक्तिवान वैद्यराज परमात्मा ने सिखाया है, उस पर श्रद्धा और विश्वास चाहिए। यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होगा तो ये योग हमको स्वस्थ जीवन का अभी भी अनुभव कराएगा और भविष्य में तो पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा ही। यदि हम ये सोचते रहेंगे कि इससे भविष्य में ही स्वास्थ्य प्राप्त होगा, तो यह हमारी भ्रांति है और उससे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वास्तविकता ये है कि ये हमको अभी ही स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है और करेगा। ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास और अनुभव है। यथार्थ ज्ञान की धारणा और देह से न्यारे होने के सफल अभ्यास से अनेक मानसिक रोगों का निदान होता है, जो अनेक दैहिक बीमारियों का मूल कारण है। देह से न्यारी स्थिति में जो सुख अनुभव होता है, वह किसी भी योग्य पद्धति से अनुभव नहीं हो सकता है। कर्मयोग की स्थिति से हमारी ग्रंथियों से जो रसस्राव होता है, वह दैहिक रोगों से मुक्त करता है और किसी रोग या कर्मभोग से प्राप्त होने वाले दुख को भुला देता है, जो न किसी थेरेपी वाले कर सकते हैं और न किसी अन्य योग वाले। इस राजयोग से ही आत्मा की कर्मेंद्रियों पर विजय होती है, जिससे आत्मा विकर्मों से बच जाती है। अर्थात आत्मा का पाप कर्म का खाता नहीं बनता है, जिससे भविष्य में तो रोग नहीं ही होगा, परंतु अभी भी यथार्थ ज्ञान होने से आत्मा अनेक रोगों के कारण होने वाले दुख को सहन करने में समर्थ होती है। यह अटल सत्य है कि यदि आत्मा का पाप कर्म का खाता संचित है, तो कोई भी योग और थेरेपी आत्मा को निरोगी नहीं बना सकती है। उसको जाने अनजाने अपने कर्मभोग को चुकता करना ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य अनेक प्रकार के हठयोग और थेरापियाँ आत्मा को अस्थायी स्वास्थ्य अवश्य प्रदान करते हैं और कर सकते हैं, परंतु सदा काल का अर्थात स्थायी स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अस्वस्थता अर्थात कोई भी कर्म वो आत्मा के पाप कर्मों के फलस्वरूप आता है, जिसको पूरा करने के लिए आत्मा को किसी न किसी रूप में पश्चाताप करना ही पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। जो कर्म भोग के समय श्रद्धा विश्वास के साथ
कर्मयोग का अभ्यास करते हुए किसी हठ योग या थेरापी का प्रयोग करते हैं, वे सहज अपने कर्मभोग से मुक्ति पा लेते हैं। परंतु जो कर्मयोग के प्रभाव को भूलकर किसी हठ योग या थेरापी से स्वास्थ्य लाभ की आशा रखते हैं, वे और ही अस्वस्थ होते जाएंगे, क्योंकि परमात्मा को भूलने के कारण पाप कर्म का खाता बढ़ता ही जाएगा। शिव बाबा की ज्ञान बोध शक्तियों की किरणें तो सूर्य के समान सदा सर्वदा सर्वत्र पर पड़ती हैं, परंतु जब हम उसकी याद में होते हैं तब वे किरणें हमारे ऊपर प्रभावित होती है, अर्थात हमारे मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। जैसे सूर्य की किरणें ग्लास से रिफ्लेक्ट होकर कागज को या किसी अन्य चीज को जला देती है, सौर्य ऊर्जा का काम करती है, ऐसे ही परमात्मा की ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें हमारी मानसिक और दैहिक व्याधियों का निदान करती है। परमात्मा की किरणें तो अपना काम करती ही है। यदि हम परमात्मा की याद में मन बुद्धि को अपनी व्याधि के ऊपर एकाग्र करके केंद्रित करते हैं तो हमारी व्याधि अवश्य ही दूर होगी, परंतु हमको निश्चय होना चाहिए। अनेक भाई बहनों के अनुभव है जिन्होंने परमात्मा की याद से असंभव से कार्यों को संभव किया है, अनेक प्रकार की असाध्य व्याधियों से निदान पाया है। प्रश्न: वास्तविक स्वास्थ्य क्या है, उसका निर्णायक बिंदु क्या है? वर्तमान तमोप्रधान दुनिया है, इसमें सर्वागुण स्वास्थ्य की कल्पना करना भी अल्पज्ञता है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जीवन हमको मिला है उसका सदुपयोग करते हुए आंतरिक खुशी सुख शांति में रहना ही वास्तविक स्वास्थ्य है। तन का रोग होते भी अगर मन खुश है तो उसको रोगी नहीं कहा जाएगा, अर्थात वह कर्मभोग नहीं है। वह भी आत्मा का विश्व नाटक में एक पार्ट है जो आत्मा कर्मयोगी बनकर बजा रही है। यदि तन स्वस्थ है और मन दुखी है तो वह रोगी है। यदि तन में थोड़ा रोग है और मन अधिक दुखी हो रहा है तो वह बड़ा रोग है, और अगर बड़ा रोग है और मन खुश में है तो वह बड़ा रोग नहीं कहा जाएगा। उसको बाबा कहते हैं कि वह सुई से कांटा हो जाता है। वास्तविक स्वास्थ्य के लिए तन मन धन जन चारों का स्वस्थ होना आवश्यक है। चारों स्वस्थ होंगे तब ही आत्मा सच्ची सुख शांति का अनुभव करेगी, जो वास्तविक स्वास्थ्य की पहचान है, अर्थात कसौटी है। अगला टॉपिक है कर्मयोग अर्थात राजयोग और अन्य योगों एवं पद्धतियों द्वारा स्वास्थ्य लाभ का तुलनात्मक अध्ययन। प्रश्न: क्या अन्य योगों वाले और पद्धतियों के स्वास्थ्य लाभ की गारंटी करने वाले सदा निरोगी रहते हैं? क्या वे रोगी नहीं होते हैं? उत्तर है, प्रायः सभी प्रकार के हठ योग सिखाने वाले या हठ योग या अन्य थेरेपियों से रोगों का निदान करने वाले कहते हैं कि उनके योग या थेरापी द्वारा सब प्रकार के रोगों का निदान हो सकता है, परंतु क्या ये संभव है? और यदि संभव है तो किस सीमा तक संभव है? इसके लिए यहाँ हठ योग और अन्य पद्धतियों द्वारा रोगों के निदान और राजयोग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं।
कर्मयोग या हठ योग अथवा अन्य किसी थेरेपी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए भी उस पर श्रद्धा विश्वास होना अति आवश्यक है। तब ही वह सही रीति से काम करेगी। परंतु ये आशा आकांक्षा रखना कि किसी प्रकार के हठ योग या थेरेपी द्वारा हर प्रकार के रोग का निदान होगा, अल्पज्ञता होगी, क्योंकि कलयुग में ये संभव नहीं हो सकता है। कर्मयोग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए उसके विधि विधानों का ज्ञान और उन पर निश्चय होना अति आवश्यक है, जिसके बाबा ने स्पष्ट ज्ञान दिए हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक है स्थूल और दूसरी है सूक्ष्म। सुखी निरोगी जीवन के लिए दोनों का बैलेंस होना अति आवश्यक है। परंतु मूल है सूक्ष्म अर्थात आत्मा और स्थूल है गौण, क्योंकि स्थूल प्रक्रिया सूक्ष्म पर आधारित है। जब आत्मा स्वस्थ और बलशाली होती है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ और बलशाली होगा। और आत्मा के स्वस्थ और बलशाली होने के लिए राजयोग ही एकमात्र साधन और साधना है। स्थूल अर्थात दैहिक स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के हठ योग, पद्धतियाँ, एक्सरसाइज आदि है, जो भी करना आवश्यक है और उनसे कुछ लाभ अवश्य होता है। परंतु यथार्थ ज्ञान और राजयोग अर्थात कर्मयोग के प्रभाव को भूलकर उनसे स्थायी स्वास्थ्य की आशा करने वाला सदा काल का स्वास्थ्य कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये विश्व नाटक का अटल सत्य है। कर्मयोग से तत्व भी पावन बनते हैं, और जब तत्व पावन होते हैं तो उनसे स्वस्थ देह का निर्माण अवश्य होगा, जो हठ योग से कभी भी संभव नहीं है। मनुष्य के कर्म भोग में तत्वों के हिसाब किताब की भी बड़ी भूमिका है। हठ योग से दैहिक स्वास्थ्य तो किसी हद तक मिल सकता है, परंतु उससे जीवन सुखी हो जाए ये निश्चित नहीं है। कर्मयोग से निश्चित है कि उसके सफल अभ्यास से जीवन अवश्य ही सुखमय होगा। हठ योग से आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती है, परंतु किसी कर्म भोग के निदान से कुछ समय के लिए सुख का अनुभव कर सकती है, क्योंकि आत्मा के स्वस्थ होने के लिए आत्मा का पावन होना अति आवश्यक है। अर्थात आत्मा के ऊपर से पाप कर्मों का खाता खत्म हो, तब ही आत्मा स्वस्थ हो सकती है। कर्मयोग से जब आत्मा स्वस्थ हो जाती है तो कोई कर्म भोग होता ही नहीं है और शारीरिक स्वास्थ्य अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्मयोग से आत्मा को गति सद्गति प्राप्त होती है। हठ योग से कभी गति सद्गति मिल नहीं सकती है। हठ योग से अस्थायी रूप में स्वास्थ्य लाभ होता है, परंतु आत्मा सतत दुर्गति की ओर ही बढ़ती जाती है। सभी प्रकार के हठ योगों और पद्धतियों से स्वास्थ्य लाभ होते हुए और स्वास्थ्य लाभ के लिए पुरुषार्थ करते भी आत्मिक शक्ति का सतत ह्रास होता है। आत्मा की उतरती कला ही होती है, परंतु कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, जिससे परिणाम स्वरूप आत्मा को दैहिक स्वास्थ्य लाभ भी होता है। हठ योग से शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ तो होता है, परंतु विकारों पर विजय नहीं होती है, जिससे आत्मा दिनों दिन विकारों के वश होती जाती है, जिससे उसकी गिरती कला ही होती है। परंतु कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मा को विकारों पर विजय प्राप्त होती है, जिससे जीवन निर्विकारी बनता है और निर्विकारी जीवन ही
स्वस्थ जीवन का अर्थात सच्चे सुख शांतिमय जीवन का आधार है। कर्मयोग के अभ्यास से कर्म भोग के कारणों का ज्ञान भी होता है और उनका निवारण भी होता है, परंतु हठ योग या विभिन्न स्वास्थ्य लाभ के निमित्त बनी पद्धतियों के द्वारा कर्म भोग के कारणों का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इसलिए उसका स्थायी निदान न होता है और न हो सकता है, क्योंकि हठ योग और अन्य पद्धतियों में बाह्य कारणों का ही एक हद तक ज्ञान होता है, आंतरिक कारणों का नहीं, जबकि आंतरिक कारण ही बाह्य कारणों का मूल है। कर्मयोग के अभ्यास से आत्मा कर्मातीत बनती है। जब हठ योग और अन्य पद्धतियों से आत्मा कर्मातीत न बनकर दिनों दिन कर्म बंधन में ही बनती जाती है, जो कर्म भोग के मूल कारण है। कर्मयोग से आत्मा मायातीत बनती है, जबकि हठ योग या अन्य पद्धतियों से उपचार करते भी आत्मा माया जल में ही फंसती जाती है। माया अर्थात देहाभिमान जनित विकार और उनके वशीभूत कर्म, जो कर्म भोग या कर्म बंधन के मूल कारण है। कर्मयोग से आत्मिक और दैहिक स्वास्थ्य लाभ का विधि विधान ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सिखाते हैं, जबकि हठ योग और अन्य पद्धतियों से स्वास्थ्य लाभ का विधि विधान मनुष्य सिखाते हैं, जो अल्पज्ञ है। इसलिए उनसे सदाकाल के लिए कर्मभोगों का निदान नहीं हो सकता है। एक जाता है, दूसरा आ जाता है। हठ योग या अन्य किसी थेरापी से इंद्रियां शांत नहीं होती है, और होती भी है तो कुछ समय के लिए होती है, परंतु कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मा इंद्रजीत बन जाती है, जिससे इंद्रियां शांत हो जाती है और वे श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होती है, जिससे कर्म भोग का खाता तो खत्म होता ही है, साथ साथ श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं, जिससे श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी जमा होता है। इंद्रियों के रस के वशीभूत कर्म ही आत्मा के कर्म भोग और कर्म बंधन का कारण है। ये विश्व नाटक का विधान है कि आत्मा स्वस्थ है तो शरीर भी अवश्य ही स्वस्थ होगा, और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए कर्मयोग ही एकमात्र साधन और साधना है। साकार बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, योग से सब कर्म भोग खत्म हो जाएगा। अपने लिए भी बाबा ने कहा है, बाबा से कहता हूँ, बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो, परंतु मैं सदा याद में कहाँ रह पाता हूँ। जो खांसी ठीक हो, कहने का तात्पर्य यह है कि सत्यता ये है कि इस कर्मयोग से सारे कर्म भोग और कर्म बंधन समाप्त हो सकते हैं, और होते भी हैं, परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार जब तक नाटक पूरा नहीं हुआ, कोई सदा योग में रह नहीं सकता, अशरीरी बन नहीं सकता। अंत में ब्रह्मा बाबा ने कर्म भोग पर कर्मयोग से ही विजय पाई और आज फरिश्ता रूप में विश्व की सेवा कर रहे हैं। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। तुमको कहा गया है, सारी दुनिया को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कानों बगैर सुनेगी कैसे? अशरीरी हो जाओ। जैसे आत्मा रात को अशरीरी हो जाती है, सो जाते हैं, तो कोई गला भी काट कर जाए तो भी पता नहीं पड़ता है। जब तक अशरीरी नहीं बने हो, तब तक कुछ न कुछ माया की चोट लगती ही रहेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 जनवरी 1969।
ओम शांति।